केमिकल के नाम से। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रख्यात न्यूज। इस समय हम हैं अम्बावाड़ी दहिसर ईस्ट में, जहां एक बहुत ही अच्छे सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहां बड़े बड़े लोग आने वाले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो एक गलत नशे की ओर दौड़ रही है, जो कि ड्रग एडिक्शन की ओर दौड़ रही है। नई पीढ़ी जो है वो नशे की ओर दौड़ रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं सेक्युलरिज्म को लेकर कि राम मंदिर कब बनेगा, बाबरी मस्जिद कब बनेगा। तो आपको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करने में ध्यान देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल आप ही का नहीं बल्कि दुनिया के हर उस माँ बाप की तरफ से आप पूछ रहे हैं कि जिनके नौजवान बच्चे नशे में मुब्तला हैं। मैं गुजारिश करूँगा जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं कि आज हमारे मुल्क के हालात बहुत बिगड़ते हुए जा रहे हैं। एक तरफ हम दहशतगर्दी से परेशान हैं, एक तरफ हम गरीबी से परेशान हैं। मुल्क में कई जगहों पर किसान जो है वो अपनी जान दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बुराई हमारे मुल्क में ये आ गई है कि नशा बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। आप लोग सब जानते हैं कि पंजाब जैसे स्टेट में जो है एक जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है। और फिर हम जिस स्टेट में रहते हैं महाराष्ट्र में, और फिर जो हमारा एरिया है, हमारी सिटी है मुंबई, यहाँ के अंदर भी आप और हम देखते हैं कि 12 साल 14 साल के छोटे छोटे बच्चे जो है वो ड्रग्स पी रहे हैं। एक तरफ मरीज़ है जो पेशेंट है वो दवाओं के लिए परेशान है, वो ट्रस्ट में जाते हैं, मस्जिदों के बाहर सिग्नल पर या दूसरे इबादत गाहों के मंदिरों के बाहर, चर्च के बाहर खड़े हैं कि आने वाले जो इबादत करने के लिए आते हैं, प्रेयर करने के लिए आते हैं, उनके सामने वो झोली फैलाते हैं कि वो हमारी मदद कर दें। तो एक तरफ तो मेडिसिन के लिए गरीब जो है अपने मरीज़ के लिए जो है वो मदद मांग रहा है, और दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और इसके लिए हमको सबको मिलकर ये काम करना है। हमको ये सोचना है कि ये नशा जो बढ़ता जा रहा है कि लोग दवा के लिए परेशान है और दूसरी तरफ यंग जनरेशन जो है वो नशे के लिए दवाओं का इस्तेमाल कर रही है। वो अपनी आने वाली जो है वक्त को, अपने मुस्तकबिल को, अपने करियर को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी सिस्टर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो दूसरे इश्यूज़ को उठाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है हम अपने आने वाली जनरेशन को नशे से रोकें, और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर मिलकर काम करना होगा। सारे मज़ाहिब वालों को मिलकर आने वाली जनरेशन को इस चीज़ से रोकना होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं, ये मज़हब इस्लाम की अहले सुन्नत वल जमात की बहुत अजीम तहरीक है, जिसको लोग सुन्नी दावत इस्लामी के नाम से जानते हैं। हमारे प्रेसिडेंट इस अमीर के हाफिज़ व कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी रज़वी साहब हैं। आप उनकी स्पीचेस को सुने तो बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें भी अट्रैक्ट होती हैं। तो मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं उन नशा करने वालों के पास पहुँचें, वो किस वजह से नशा कर रहे हैं उस रीज़न को समझें और उनको प्यार से समझाएं, और हो सके तो उस रीज़न को सॉल्व करें ताकि वो नशे से अपने आप को बचाएं। और हमारी यंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन अगर महफूज हो गई तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारा प्यारा मुल्क जो है ये तरक्की की तरफ जाएगा। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, जो लोकल नगर सेवक हैं और पुलिस प्रशासन है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सिस्टर, ऐसा है, आपने ये भी सवाल बहुत अच्छा पूछा, और आप सवाल अच्छे ही पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं अलग अलग इलाकों में, क्योंकि आप मीडिया से रिलेटेड हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत कोशिश करता है, पुलिस वालों के साथ भी हम लोग कभी सोशल वर्कर्स के साथ, इलाके के जो NGO होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, उनके साथ जाकर मीटिंग करते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम भी रोकना चाहते हैं, लेकिन जो नशे का आदी हो जाता है उसको नशा करने नहीं मिलता, तो फिर वो रॉबरी की तरफ जाता है, और कई मरतबा बहुत सारे केसेस आते हैं। पुलिस वाले ये कहते हैं कि इनको प्यार से समझाया जाए, क्योंकि हम इनको अगर नशा करने वालों को पुलिस स्टेशन में लाते हैं तो फिर ये होता है कि वो दीवार से अपना सर पीटते हैं, फिर लोग पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये भी हमको ख्याल रखना है कि जो खास करके नशा करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारा महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट ये हमेशा जो है हमारे मुल्क के अंदर नशा छोड़ने के लिए माँ बाप जो है कोशिश करेंगे, सोसाइटी वाले कोशिश करेंगे, लेकिन हर सोसाइटी में रिहैब नहीं होता है। और सिस्टर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने जो है मेहनत कर ये नॉलेज में रखा है कि कहाँ रिहैब है। तो आप लोग मीडिया चैनल के थ्रू जो है कहाँ ऑल ओवर मुंबई में रिहैब सेंटर हैं, उन रिहैब सेंटर का आप एड्रेस जो है, वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर मीडिया पर वायरल करें,
और पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि उनके पास अगर ऐसे केसेस आते हैं तो वो जो केस है जिसके घर का बच्चा आया है या कोई शख्स आया है तो उनको उस रिहैब का रास्ता बताएं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन यही है। हमने नशा करने वालों को देखा, आप उनको टॉर्चर करें, मारे, इससे नशा वो नहीं छोड़ने वाले। तो ये सॉल्यूशन हमको तलाश करना होगा। अगर बेस हमने उसका सॉल्व कर दिया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि नशा इंशाअल्लाह रुक जाए। जो एक्ट है इंडियन एक्ट, उन एक्ट के तहत जो है उनको नशा पर चीज़ें बेचने से रोका जाए। और जो इलाके के लीडर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, एमएलएस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ने उनको इस काम के लिए चुना है, तो वो सोसाइटी में जाएं जहां पर ये बुराई होती है, क्योंकि वो लीडर हैं, लोग उनकी बात को हमसे ज़्यादा कबूल करें। तो अगर वो जाकर इसको रोकेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारी स्टेट महाराष्ट्र बहुत अच्छी स्टेट बन सकती है। नशा छोड़ने के लिए माँ बाप जो है कोशिश करेंगे, सोसाइटी वाले कोशिश करेंगे, लेकिन हर सोसाइटी में रिहैब नहीं होता है। और सिस्टर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने जो है मेहनत कर ये नॉलेज में रखा है कि कहाँ रिहैब है। तो आप लोग मीडिया चैनल के थ्रू जो है कहाँ ऑल ओवर मुंबई में रिहैब सेंटर हैं, उन रिहैब सेंटर का आप एड्रेस जो है, वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर मीडिया पर वायरल करें। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि उनके पास अगर ऐसे केसेस आते हैं तो वो जो केस है जिसके घर का बच्चा आया है या कोई शख्स आया है तो उनको उस रिहैब का रास्ता बताएं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन यही है। हमने नशा करने वालों को देखा, आप उनको टॉर्चर करें, मारे, इससे नशा वो नहीं छोड़ने वाले। तो ये सॉल्यूशन हमको तलाश करना होगा। अगर बेस हमने उसका सॉल्व कर दिया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि नशा इंशाअल्लाह रुक जाएगा। आज इस महफिल के जरिए हमारी यंग जनरेशन को और आए हुए सभी भाई बहनों को सूचित किया जाएगा कि नशा मुक्ति कैसे किया जाए। अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर में संपर्क करें। आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो नशा छोड़ना चाहता हो और रिहैबिलिटेशन ज्वाइन करना चाहता हो, हमारे दिए गए हेल्पलाइन पे संपर्क करें, उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा, दवाइयाँ और उसकी काउंसलिंग भी फ्री की जाए। मैं दीपाली मिश्रा, कैमरा पर्सन।